हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे फैमिली सोलेनेसी। फैमिली सोलेनेसी में हमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। पूरी डिटेल भी मैंने आपको फैमिली सोलेनेसी की समझा दी है। ठीक है, इसमें हम लोग सिर्फ उसका डायग्राम पढ़ेंगे, उसका सूत्र पढ़ेंगे एंड उसके एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फैमिली सोलेनेसी। देखिए फैमिली सोलेनेसी क्या क्या देखना होता है। देखिए रूट, स्टेमन, लीव्स, जड़, तना, पत्ती। जड़, तना और पत्तियों के बारे में आप देखिए एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि किस प्रकार की इसमें जड़ें होती हैं, किस प्रकार के इसमें तने पाए जाते हैं और कैसी इसकी पत्तियां होती हैं। एनसीईआरटी किताब पढ़िए, आपको उसमें मिलता है। कुछ इससे क्वेश्चन भी आपसे नहीं पूछा जाता है। देखिए फ्रूट की बात हम लोग बाद में करेंगे, आते हैं मेन मुद्दे पे। हमारा आज का मेन जो है वो है पुष्पक्रम, इनफ्लोरेसेंस। और इनफ्लोरेसेंस अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या होता है तो आप जाइए वीडियो की प्लेलिस्ट में देखिए, उसमें एक पूरा वीडियो आपको इस पे होगी ये होता क्या है इनफ्लोरेसेंस। ठीक है बनारस में समझिए। इसमें हमें देखना होता है फ्लावर हमारा कैसा है। देखो ये फ्लावर है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि फ्लावर हमारे सभी फैमिलियों में जो तीन हमारी है उनमें बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी होता है। ठीक है, द्विलिंगी का मतलब क्या, मेल फीमेल एक में ही पाए जाएंगे दोनों, तो ये मैंने बाइसेक्सुअल लिख दिया बेटा। क्या लिख दिया, बाइसेक्सुअल। सिंबल आपको पता है इजीली होता है, क्या होता है, ये ऊपर एरो लगाते हैं प्लस का साइन, बाइसेक्सुअल का सिंबल होता है। यूनिसेक्सुअल का सिंबल अगर होगा तो या तो ये वाला पार्ट होगा ये वाला पार्ट होगा, दोनों में एक होगा। ठीक है, अब देखो मोनोसियस भी, बाइसेक्सुअल को हम लोग मोनोसियस भी बोल देते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मोनोसियस, मोनो का मतलब एक, सियस का मतलब लिंग, यानी दोनों एक ही प्लांट पे दोनों लिंग पाए जाए, एक ही फ्लावर में हो से मोनोसियस बोलते हैं। आ जाइए पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर के देखें तो चार भागों में फ्लावर बटा होता है आपका। क्या होता है, कैलक्स, कोरोला, एंडोसियम, गैनोसियम, यही तो होते हैं। कैलक्स का अरेंजमेंट कैसे होता है अरेंज, अभी मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, देखिए आप, जिसमें मैंने आपको बेसिक नॉलेज दी है फैमिली पढ़ने की क्या क्या होती है, उसमें देखिए। लकी नंबर 5 होता है सोलेनेसी फैमिली का। ठीक है, तो इसमें जाहिर सी बात है 5 ही होंगे। क्या, देखो कैलक्स 5, कोरोला 5 और एंड्रोसियम 5। ठीक है, मैंने ये बताया था कि आपको इसमें जो गाइनोसियम पार्ट में कार्पल होता है तो आपका 2 कार्पल पाए जाते हैं और जो आपस में जुड़े होते हैं तो क्या हो गया है, बाई कार्पलरी हो गया ना, बाई कार्पलरी, सिन कार्पस, सुपीरियर ओवरी, सारी चीजें क्लियर करते। देखिए आ गए कैलक्स में। अब देखिए कैलक्स का डायग्राम मैं आपको इधर ड्रॉ करके यहाँ बता दे रहा हूँ, फ्रूट को मैं बाद में लिख दूंगा। इधर देखिए इधर आप इसका डायग्राम देखिए। डायग्राम देखने से पहले मैं आपको ये फ्लोरल फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है इसका, बहुत इजी है, आप बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं। फैमिली कैसी होती है, मैंने बताया था ये एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, यहाँ लिख दिया गया। ठीक है, उसके बाद में इसमें क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो मैंने इसे इस तरीके से लिख दिया जैसे आपको भी बताया था। ठीक है, और क्या होता है इसमें, और कैलक्स कितने हैं, कैलक्स इसके 5 हैं। कोरोला कितने, कोरोला भी 5 हैं। एंड्रोसियम कितने, एंड्रोसियम भी 5 हैं। यहाँ देखिए 5 हैं, आपस में जुड़े हैं, ब्रैकेट लगा दी। 5 हैं, आपस में जुड़े हैं, ब्रैकेट लगा दी। और ये 5 तो है लेकिन आपस में जुड़े नहीं है तो ब्रैकेट इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ आपको साइड नहीं दिख रही है, देखिए तो सारे के सारे 5 लकी नंबर है इसका। अब देखो रह गया हमारा क्या, गायनोसियम रह गया, 2 कार्पेलरी है, सिन कार्पस है, ये चीज है। ये इसका हो गया फ्लोरल फॉर्मूला, बहुत आसान है याद करना, मैं सबके मतलब बताऊंगा अभी इनके क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको सीखनी ही पड़ेगी, बिना सीखे आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है क्योंकि फ्लावर पढ़ रहे हैं ना, फ्लावर कैसा 2 भागों में बढ़ जाएगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल फीमेल दोनों पाए जा रहे हैं। कैलक्स कितने हैं, देखिए यहाँ पे कैलक्स, ये हेडिंग पड़ेगी कैलक्स, ये लिखेंगे हम पुष्पक्रम में, पहले ये लिखा जाएगा उसके बाद में ये आएगा। अब देखिए कैलक्स कितने 5 है, और मैंने यहाँ पे गैमो सेपल्स लिखा है। गैमो सेपल्स का क्या मतलब कि जितने भी आपके कैलक्स हैं वो आपस में अटैच हैं एक दूसरे से। ठीक है, उसके बाद में कोरोला देखिए, कोरोला भी कैसे हैं, 5 हैं और कैसे हैं, गैमोपेटलस, इसकी पेटल होती तो गैमोपेटलस लिख दिया गया। देखिए यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे लिख दिया गया सेम। अब आ जाइए एंड्रोसियम पे। एंड्रोसियम में लिखा हुआ है बेटा एक अलग पॉइंट, देखिए ये भी मैंने आपको बताया कि ईपी पेटलस क्या होते हैं। ईपी का मतलब ऊपर, पेटलस का मतलब पैटल, तो पैटल के ऊपर है ना ये, तो यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे, इस तरीके से तीर बना देंगे, क्योंकि जो एंड्रोसियम है वो किसके ऊपर लगे हुए हैं, पैटल के ऊपर लगे हुए। ठीक है,
देखिए अब रही है हमारा गायनोसियम। गायनोसियम क्या है? इसकी क्या होती है? कार्पेल या पिस्टल होती है। तो देखो सुपीरियर ओवरी होती है। अब मैंने बताया था कि अंडाशय से ऊपर अगर फ्लावर के 3 भाग कैलक्स, कोरोला और एंडोसियम पाए जाएंगे तो इस प्रकार की ओवरी सुपीरियर, यानी गायनोसियम ऊपर है, बाकी पार्ट कहाँ है? नीचे है। तो कैसे नीचे लग गया डैश इसमें? 2 कार्पेलरी, बाई कार्पेलरी, 2 कार्पल है इसलिए कैसे हैं? 2 यहाँ पे 2 लिख दिए गए। दोनों कार्पल आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों कार्पस आपस में जुड़े हुए हैं, तो देखिए यहाँ पे लिख दिए गए इस तरीके से, इस पे ब्रैकेट लगा दिया गया। आपको समझ में आई बात? देखिए ये चीज और ये चीज यहाँ मैच करेगी सारी चीजें, ठीक है। तो ये आपका फ्लोरल फॉर्मूला हो गया। आपसे ये पूछा जा सकता है, आपसे इनफ्लोरेसेंस पूछा जा सकता है, और आपसे क्या इसका डायग्राम पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? डायग्राम। देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा। देखिए आप फ्लावर देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए, देखिए दिख रहा है आप लोगों को? मैं चेक कर ले रहा है जी, दिख रहा है। देखिए बनाना इसे बहुत आसान है, बनाना इसे कुछ ज्यादा ही आसान है। बस आप लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। लो मैं इसको इस तरीके से जोड़ दे रहा हूँ क्योंकि गैमोसेफलस है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ये इस तरीके से मैंने क्या जोड़ दिया इसको, ये देखिए कितने हमारे पास कैलक्स, कोरोला 5 है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। ये आपकी इस तरीके से अरेंज है। बात यहाँ पे आइए एंड्रोसियम पे। एंड्रोसियम किससे अटैच है? देखिए पेटल से लगे हुए हैं, गैमो पेटल्स है ना, तो देखो मैंने यहाँ पे इसको पेटल से जोड़ दिया, ये देखो पेटल से जोड़े हुए। अगर ये फ्री होते तो ये जोड़े नहीं जाते। ओवरी कैसी है? बाई कार्पेलरी है, 2 कार्पल बना दिए। और ये आपका क्या होता है? मेल कोने मेन एक्सेस होती है इसकी फ्लावर की, जहां से जुड़ा हुआ होता है। तो ये क्या हो गया इसका? देखो ये इसका इन्फ्लोरेसेंस हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया, एंड इसका डायग्राम हो गया। डायग्राम कैसे बनता है ये आपको मैं फिर अगली फैमिली बनाऊंगा, उसमें आपको सिखाऊंगा सिर्फ डायग्राम बनाना। अभी तक आप इसे देख लीजिए, पहले ये घेरा बनता है, बाद में ये घेरा बनता है, फिर जो चीज यहाँ लिखी है मैंने यहाँ लिख दी है बस, और इसमें कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए ये आपका यूनिसेक्सुअल होता तो इसमें मेल फीमेल में से एक ही पार्ट होता, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्लियर हुई यहाँ तक। अब मैं इसके एग्जाम्पल की आपको स्टोरी सुनाऊंगा कि क्या इसके एग्जाम्पल होते हैं, कैसे स्टोरी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे बना लीजिए आप। देखिए अब मैं इसके फ्रूट की भी बात कर लूं यहीं पे। इसके फ्रूट को क्या बोलते हैं? फ्रूट को, इसके फ्रूट को बोलते हैं बेरी, वेरी या कैप्सूल। वेरी या कैप्सूल इसके फ्रूट को बोला जाता है, ठीक है। देखिए इसके एग्जाम्पल को लर्न करने के लिए बहुत आसान ट्रिक, इतनी आसान ट्रिक कि आप कभी नहीं भूलेंगे। इसके एग्जाम्पल सारे के सारे एक ही उसमें आ जाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, आप उस स्टोरी को बस ध्यान से सुनिए, ठीक है। कैसे मैंने स्टोरी बनाई है और कैसे मैं आपको सुनाऊंगा और कैसे आप उसको ध्यान रखेंगे। देखिए एक सोलन शहर है, कोई मान लीजिए कोई सोलन शहर है। उस सोलन शहर में, कौन सा शहर है? सोलन। सोलन शहर में एक क्या रहता है? कपल रहता है। एक कपल रहता था। सोलन शहर में एक कपल रहता था जिसमें से लड़की का नाम क्या था? बेला, और लड़के का नाम क्या था? अश्विन, अश्विनी। लड़की का नाम बेला और लड़के का नाम क्या था? अश्विनी था, ठीक है। और जो बेला थी वो घर पे रहती थी, तो बेला क्या करती थी? सब्जी, उसे आलू और बैगन की सब्जी क्या थी? बहुत अच्छी तरह से बनाती थी। क्या बनाती थी? आलू और बैगन की सब्जी। आलू और बैगन की सब्जी उसने घर पे बनाई, आलू और बैगन की सब्जी। और बैगन में, आलू बैगन की सब्जी में क्या हो गया? मिर्च हो गई बहुत तेज, चिली जिसको बोलते, क्या हो गई? बहुत तेज हो गई। अब जब अश्विन घर पे लौटा, अश्विन घर पे लौटने के बाद क्या करा उसने देखा कि सब्जी में मिर्च बहुत तेज है। क्यों? क्योंकि वो तंबाकू वगैरह खाता हो। क्या खाता था वो तंबाकू खाता था, तंबाकू का सेवन करता था, इसलिए उसको क्या हो? मिर्च तेज लगी उसमें। तो उसने क्या किया? उसमें आपस में दोनों में क्या लड़ाई झगड़े होने लगे। वो कह रहा है कि तुमने मिर्च क्यों तेज कर दी। तो अश्विनी ने क्या करा?
उन्हें आपस में दोनों में क्या हुआ, मारपिटाई स्टार्ट हो गई। तो क्या करना, पीटना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया, पीटना, यानी पीटू स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखो इस स्टोरी को हम एग्जाम्पल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सोलन का मतलब यहाँ पे फैमिली सोलनेसी से हो गया। एक चीज सही से समझिए आप लोग, कभी आप इस फैमिली के उदाहरण नहीं भूलेंगे अगर आपको ये स्टोरी लर्न रहेगी तो। देखो वेला का मतलब होता है बेलाडोना। क्या होता है, इसमें एक प्लांट आता है बेलाडोना जिसकी दवाइयां बनाई जाती है। ठीक है, बेलाडोना। आलू आप समझते हैं पोटैटो होता है, यानी आपका इसके नेम सभी दिए हैं एनसीईआरटी ने, इनके साइंटिफिक नेम क्या होते हैं। बैगन का ब्रिंजल होता है, बैगन इसका एग्जाम्पल हो गया। मिर्च इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इधर आ जाइए। अश्विनी का मतलब होता है अश्वगंधा से, अश्वगंधा, गंधा, अश्वगंधा से अश्विनी का। तंबाकू इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब पिटोनिया जो होता है ये प्लांट होता है, इंपॉर्टेंट है, पिटोनिया प्लांट, इसमें पिटोनिया आ गया। एग्जाम्पल ध्यान रखिए, देखिए बेलाडोना, आलू आ गया, बैगन आ गया, मकोई भी इसी में आती है। क्या आती है, मकोई, वो भी लिख लीजिए आप, मकोई, मकोई, मकोई आ गया। देखिए बेलाडोना आ गया, बैगन आ गया, आलू आ गया, मकोई आ गया, मिर्च आ गया, तंबाकू आ गया, अश्वगंधा आ गया, पिटोनिया आ गया। आपसे दो पूछ जाएंगे, सिर्फ आपसे पूछ जाएगा कि फैमिली सोलनेसी के आर्थिक महत्व लिखिए। आर्थिक महत्व का मतलब होता है कि उसका यूज लाइफ में कहाँ हो रहा है, खाने में हो रहा है। देखिए भोजन नंबर 1 पे है, भोजन के रूप में कितने सारे हैं, यहां से देखो ये सभी भोजन के रूप में है, नहीं है। ठीक है, उसके बाद में औषधियां बनाने में इसका प्रयोग, बेलाडोना लिख दीजिए आप लोग। ठीक है, और सजावट के रूप में तो ये ऑर्नामेंट होता है, ये सजावटी पौधों के रूप में यूज किया जाता है। सजावटी पौधे, ये जो होता है वो सजावटी होता है, पिटोनिया। ठीक है, तो भैया आपस में इसमें पिटाई हुई तो पिटोनिया बन गया। पिटोनिया कैसा पौधा है, सजावटी पौधा है। तो 3 रूप हो गए आपके, औषधि के रूप में प्रयोग, भोजन के रूप में प्रयोग एंड सजावटी पौधों के रूप में प्रयोग। किसका, फैमिली सोलनेसी के मेंबर्स का। इतनी बात समझ में आई। सोलन में कपल रहता था, लड़की का नाम बेला, लड़की का नाम अश्विनी था। लड़की को बैगन आलू की सब्जी बहुत पसंद थी, उसने बनाई, उसमें मिर्च क्या हो गई, तेज हो गई। दूसरी तरफ अश्विनी जब अपने घर वापस लौटा तो उसने क्या, वो तंबाकू चबाता था और क्या उसे मिर्च तेज लगी, तो क्या हुआ, आपस में उनमें पिटाई स्टार्ट हो गई। दोनों आपस में खूब लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हुआ और बाद में हमारे पास क्या मिल गया, सारे एग्जाम्पल मिल गए। ये एग्जाम्पल आपकी सभी एनसीईआरटी ने दी हुई। तो ये मैंने आपका आर्थिक महत्व बता दिया, फॉर्मूला बता दिया गया, डायग्राम बता दिया गया, और प्लांट के कौन कौन से लीफ स्टेम रूट है वो भी आपको एनसीईआरटी ने दिया, वो आप वहां से देख लेंगे। इस तरीके से हमारी फैमिली सोलनेसी कंप्लीट होती है। आपको यही चीजें पढ़नी है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड को ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, अगली फैमिली के साथ। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी करिए, अपने चारों तरफ साफ सफाई बनाए रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।